जब सैलरी 30,000 थी तो आपने सोचा कि 50,000 हो जाए तो आराम हो जाएगा। अब 50,000 भी हो गया, फिर आपने सोचा कि नहीं 70,000 हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगा। अभी भी फीलिंग वही है कि अब 1 लाख हो जाए, यानी कि और चाहिए। ये बातें मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा हूं और पिछले 10 सालों में मैंने जो सीखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि 5 मनी मिस्टेक्स हम सब लोग करते हैं। भले आप इसको डिनोट अब तक नहीं किए होइएगा, मैंने डिनोट किया। तीसरे वाला ऐसा जिसको आपने कभी फील ही नहीं किया कि ये भी मिस्टेक हो रहा है। तो आज के वीडियो में वो मैंने सभी साइलेंट मनी लीक जो हो रहा है वो सभी बात मैंने डिनोट करके मैं आज इस वीडियो में रखने वाला हूं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है जो खर्च करने का जो तरीका है, वो 5 मनी मिस्टेक्स। अगर केवल आप उसको बचा लेते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्या का समाधान ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला मनी लीक है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। तो आपकी सैलरी 30,000 रुपये थी तो आप सोचते थे कि एक बार 50,000 हो जाए तो सारा दुख संकट कलेश दूर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ था, जैसे कि आपने जब 30,000 रुपया कमाते थे तो 15,000 रुपए का मोबाइल आप लेते थे और आपको लगता था कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मोबाइल हमने खरीदा। लेकिन जैसे ही आपको सैलरी जो है 50,000 हो गया, अब आपको ये 15,000 का मोबाइल बेकार लगने लगता है। अब आपको 30,000 का मोबाइल नॉर्मल लगने लगता है और जरूरत लगता है कि नहीं 50,000 का मोबाइल चाहिए। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है फिर आपका लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, लाइफ स्टाइल का जो तरीका है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ा लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो इनकम है उसके लेवल से खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि मार्केट का इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ रहा है। मेरा वैल्यू जो है पैसा का वो कमते जा रहा है। और दूसरा मनी लीक है इनविजिबल स्मॉल स्पेंडिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि 199 रुपया का ये चीज मिल रहा है, 299 का रिचार्ज कर दिया, 190 रुपया में पिज्जा आ रहा है, 199 में ये हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज जैसे ही आप अपने मोबाइल पर अपने बैलेंस हिस्ट्री को देखिए, चाहे पेफोन हो, चाहे गूगल पे हो, या जो भी आप जिससे अभी आप खर्च करते हैं, आप देखिएगा छोटा छोटा खर्च करते हैं। चलो 50 रुपया ले लो, 90 रुपया का ले लो रिचार्ज, 299 अच्छा कर लेते हैं। आपको लगता है कि बहुत छोटी सी राशि में खर्च कर रहा हूँ, खाने में, पीने में, नाश्ता में, ये रिचार्ज कर दिया, उसको दे दिया, उसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहां दोस्त यार बैठा कोई सामान ले लिया, ऑफर 199 मिल रहा है। और ये 199 को अगर आप जोड़ते हैं तो धीरे 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 जो है ये एक बहुत अच्छा राशि बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो चीज को हमें जरूरत था या नहीं था उसको हमने नहीं देखा, क्योंकि जब पैसा हम हाथ से गिन करके देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं खर्च हो रहा है। लेकिन मोबाइल से देना है, वो चल एक बार टाइप कर दिए 199 रुपया 199 भेज दिए, पता भी नहीं चला दिल को, आत्मा को, कि पैसा भी हमने खर्च कर दिया। इसी तरह से 999 1,000 लोग खर्च कर दिए और आपको ये चीज पता नहीं चलता। ये छोटी छोटी जो खर्च है वो धीरे धीरे मोटी हो जाती है और हमारे सैलरी आने के 5 दिन तक तो हम लोग बहुत अमीर होते हैं, लेकिन 25 दिन बाद आखिरी 5 दिन हम लोग बहुत गरीबी में, बड़ी तंगी में जीवन जीते, फिर अगले 1 तारीख का इंतजार करते हैं। कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अगले 3 भी, वो भी बहुत जबरदस्त है। अगर उसको धीरे धीरे हम कहते खर्च करना कोई गलती नहीं है, लेकिन जरूरत है तो करिए, नहीं है तो उसको टाल सकते। और तीसरा मनी लीक है फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर देना। जो हमारा फ्यूचर का आय होता है उसको आज ही खर्च कैसे कर देते हैं? आपको आश्चर्य होगा, आप ये बात सुनकर कहिए ये क्या बोल दिए कि फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर देना। यस, होता है। जैसे कि आपने प्लान बनाया कि मुझे एक लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है, अब उसका कीमत है 70,000, वो अपने अकाउंट देखा पैसा है नहीं 70,000, उन्होंने नहीं लेंगे। लेकिन यस, एक विकल्प आपको दिख दिया EMI, EMI पर वो 1,800 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, बहुत छोटी राशि 18,000। तो हम क्या किए, अब 70,000 के सामान को आप EMI देख ली 2,000 के अंदर, तो आपने ले लिया 1,899 में। अब वो आपने ये नहीं सोचा कि अंतो गतवा वो 1,899 धीरे 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 पूरे 70,000 आपके खाता से ले जाएगा। बोले आज नहीं ले जाएगा, अगले 6 महीने के अंदर। अब आप जो 6 महीना पहले बाद जो पैसा कमाने वाले थे उसको खर्च करने का रास्ता आज आप निकाल दिए।
निकाल दिए ना। यानी फ्यूचर इनकम को आपने आज ही खर्च करना चालू कर दिया। आज का जो जेनजी है, जो आज का जो पीढ़ी है, उन लोगों को खर्च करने का रास्ता बहुत सारा दिखाया गया। इनकम का रास्ता भले हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस लेना है, ट्रक लेना है, 20 लाख का ट्रक आ रहा है, पैसा नहीं है। ड्राइवर जो है, जो ड्राइवरी करता है उसका, वो भी एक ट्रक ले रहा है। 1 लाख डाउन पेमेंट दे दीजिए, 2 लाख डाउन पेमेंट दे दीजिए, 36,000 का दीजिए किस्ती। तो फ्यूचर में वो लाइफ में क्या कमाएगा, उसका प्लानिंग उसके पास नहीं है। लेकिन खर्च करने का प्लानिंग आज ही उसके पास दे देता है। और सच पूछिए तो ये हमारा माइंड गेम है। ये हमसे ऊपर जो बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, पैसे वाले लोग, ये उनका खुद का प्लानिंग है कि गरीब आदमी से पैसा टुकड़ों में लेना चालू कर दो, आज ही से लेना चालू कर। जो कल कमाएगा उसको आज ही हम खर्च करने का रास्ता दिखा दे रहा है। तो ये हमारे आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सुविधा है ईएमआई। नाम सुना है ना, ईएमआई माने एक छोटा सा राशि महीने महीने आपको कटेगा। आप पता चला आपने घर ले लिया, अब उसका ईएमआई कट रहा है 20,000। आपने कोई मोबाइल ले लिया, उसका ईएमआई कट रहा है 2,000। बाइक ले लिया, उसका ईएमआई 5,000 जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि ईएमआई बहुत छोटी छोटी टुकड़ों में अगर आप उसको जोड़ते हैं तो ये बहुत बड़े हिस्सा हमारे इनकम का, हमारे सैलरी का जो है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी को, किसी ब्रांड को जा रहा है धीरे 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 धीरे। जो हमारा कल आने वाला पैसा था उसको खर्च करने का रास्ता आपने आज ही दिया। ये वो तीसरा पॉइंट था जिसको हम आप आज भी खर्च नहीं मानते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ऐसा वीडियो देखने के सब्सक्राइब बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। चलिए चौथा देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग बिना पर्पस का। यानी हम सब लोगों के पास जो सेविंग अकाउंट है, पैसा है, बिना पर्पस का सेविंग अकाउंट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, लेकिन सेविंग अकाउंट में कितना मिल रहा है इंटरेस्ट ऑफ रेट? वही 2.5 से 3%। जबकि मार्केट का जो महंगाई है, मार्केट का जो महंगाई का इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है? लगभग 5 से 7% के बीच हमेशा रहता है, किसी भी एरिया में आप देख लीजिए उठा करके। और हमारा जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा उसका कितना 2.5 से 3%। यानी प्रत्येक साल लगभग 3 से 4% मेरा मनी, हमारा जो पैसा है, उसका परचेजिंग पावर कमजोर होते जा रहा है। आप यूं समझिए कि जो सामान आप 50 साल में खरीद सकते थे, वही सामान आप 2.5 साल बाद, 3 साल बाद उसको आप 70,000 में खरीदेंगे। उस पैसा से नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो महंगाई बढ़ गया। अभी सामान का वैल्यू बढ़ गया, मेरा पैसा का वैल्यू क्या हो गया? गिर गया। तो कहने का मतलब है पैसा को सेविंग अकाउंट में रखना भी समझदारी नहीं है बिना पर्पस का। चौथा मन मिस्टेक ये हो गया। पांचवा मन मिस्टेक देखिए, ये अलग लेवल का है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि रील्स लाइफ, रियल लाइफ से अलग। रील को ऐसे समझिए, अब आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने देखा कोई दोस्त जो है एप्पल का फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। अब आपको 25 साल का हाथ में मोबाइल है, अब आपको लगा ये तो बेकार हो गया, आईफोन चाहिए। आपने देखा कोई मित्र जो है एक नया बाइक ले लिया, कोई कार ले लिया, अब वो रील्स में दिखा रहा है बिल्कुल हाईलाइट करके। अब वहां दिमाग क्या हो रहा है? बार बार प्रभावित हो रहा है। जिस काम को हमारा ये 25 साल का मोबाइल भी कर रहा है, अब लग रहा है कि नहीं, अब तो आईफोन चाहिए 1 लाख का। अब दिमाग आपको प्रभावित कर रहा है। अब उसके लिए पैसा नहीं है। आपसी कंपैरिजन में, आपसी कंपटीशन में कहिए, अब वो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं जो थोड़ा मोड़ा पैसा आपको बचा हुआ है। दिखाने के चक्कर में हम गरीब बने हुए। इसको ठीक करना है। खर्च करना और इन्वेस्ट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा जरूर एक लाइक कर दीजिएगा दबा के। कमेंट करके बताइएगा सबसे बेहतर कौन सा आपको अच्छा लगा, इसमें से 5 हैबिट्स में से किसको आप सुधार करना चाहेंगे। और इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे वो जो छोटी छोटी राशि हम बचाएंगे उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि अगले कुछ सालों में हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।